दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रणवे क्लासेस पे। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी खास है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जो कुछ भी खास बातें आज के वीडियो में हैं आप सभी के लिए काफ़ी माने कि महत्वपूर्ण रहेगा। आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। टॉपिक आज का हमारा जो लिया गया है रेलवे ग्रुप डी, इसका जो फॉर्म आया है, वैकेंसी आया है, उसके लिए हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो इसमें सारी वो बातें जो आपको जानने लायक है, फॉर्म भरने से पहले एक बार ज़रूर देखिएगा, उसके बाद फॉर्म भरेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो जो कुछ बदलाव हुआ है, चेंजिंग हुआ है, जो कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट बातें हैं यहाँ पर सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है ना। पहला बात तो क्या है, एक नंबर बात कि जो वैकेंसी के बारे में, तो पूरे सीट जो दिया गया है इस बार वैकेंसी वो कम है पहली बार की तुलना में। इससे पहले जो आया था 32,438 यानी 38 है ना, हाँ इतना ही वैकेंसी है, 32,438 वैकेंसी है। और ऐसे में ये सीट और बढ़ने की संभावना है, वो बढ़ा तो नहीं है। लोग ऐसे कैंपेन चला रहे हैं, ट्विटर कैंपेन, आप भी हो सके तो ट्वीट कर लीजिएगा, क्योंकि आज ये ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप सभी को भी ऐसा प्रयास के ट्वीट कर लीजिएगा, ना ट्वीट करने आए रिट्वीट मार दीजिए किसी का, ठीक है ना। इससे भी क्या होगा, ट्वीट में ही शामिल होता है वो भी, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो आप ये काम तो इतना पता होगा कि हाँ वैकेंसी कितना है, आगे बढ़ने की संभावना बढ़ सकता है, ठीक है। ये उसके बाद क्या है, ये डेट क्या है। अब देखिए ये इसका फॉर्म भरने का जो डेट है 23 जनवरी से लेकर नेक्स्ट मंथ 22 फरवरी तक, यानी पूरे एक मंथ आपका फॉर्म भरने को समय मिलेगा। आप इस बीच में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ज़रूरी क्या होता है कि कौन कौन से एज वाले व्यक्ति, कौन कौन से एज वाले जो कैंडिडेट है फॉर्म भर पाएंगे। तो इसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, आप देखिए जो भी विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए इनका एज 18 से 36 के बीच हो, 18 वर्ष से शुरुआत करना है और 36 साल तक के लोगों को यानी कि फॉर्म भरने का मौका दिया गया है, ठीक है। ऐसे देखिए यानी कि इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन कोविड के वजह से इस बार थोड़ा बढ़ा कर दिया गया, नोटिस में दिया हुआ है, कोविड के वजह से थोड़ा और डेट यानी कि और एज बढ़ा कर दिया गया है, ठीक है ना। ये बातें हैं। तो 18 से 36 का जहाँ तक डाटा हम देखे हैं वहाँ पे इतना दिया गया है। हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2007 के बाद का है ना, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। देखिए होता है क्या कि 18 साल होना भी ज़रूरी है और कब होना ये भी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ डेट आपको दिया गया है 1 जनवरी 2007 है ना, जिनका डेट ऑफ बर्थ इनके बाद पड़ रहा है, यानी कि 1 जनवरी 2007 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है वो लोग यानी कि फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, यानी कि उनका 18 साल यानी कि यहाँ तक नहीं पूरेगा, ठीक है ये। और उससे पहले के जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए। अब देखिए और बैक में कहाँ तक ये फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है ना। बैक में दिया गया है कि 2 जनवरी 1989 तक, यानी 2 जनवरी 1989 के बाद जो भी कैंडिडेट यानी कि जिनका जन्म हुआ है वो सभी इस फॉर्म को भर पाएंगे। ये आपको ध्यान रखिएगा, यानी कि 2 जनवरी 1989 और 1 जनवरी 2007 इसके बीच के बच्चे यानी कि फॉर्म भर पाएंगे, ठीक। अब देखिए ये जो बताए हम ना, आपको जनरल कैटेगरी के बताए हैं, यानी कोई कैटेगरी वाला जो आरक्षण है जो आप जिन लोगों को मिलता है वो नहीं बताया गया है। आप वो कैसे निकालेंगे हम, जो विद्यार्थी ओबीसी में हैं, देखिए जिनका BC 1 2 होता है वो सब ओबीसी ही यहाँ पर रेलवे में माना है जाएगा कि सेंट्रल में क्या है सो ओबीसी होता है, ठीक है ना। तो यानी कि जो विद्यार्थी यानी कि ओबीसी से आते हैं वो अपने इसी टाइमिंग में 3 साल अपना और ऐड कर लेंगे, ठीक है। 3 साल लोगों को फ़ायदा मिलता है, तो 3 साल आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, आपका ये फॉर्म आप भर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, जो लोग SC ST में आते हैं, दोनों के लिए, SC वाले के लिए भी SC ST वाले के लिए भी आप 5 साल इसमें ऐड कर लीजिएगा, यानी कि जो जनरल वाले जो भी टाइम दिया गया है एज का उससे 5 साल जोड़ लेंगे SC ST वाले और 3 साल ऐड कर लेंगे OBC वाले। तो यानी कि मानिए कि आपको जो भी यहाँ पर आएगा आप वहाँ तक फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना है कि हाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ इसमें नहीं आ रहा है। अगर कैटेगरी में आप हो, आप उसमें कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये फ़ायदा मिलता है, आप इसे भर पाएंगे, ठीक है ना, ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये आप ही ध्यान रखिएगा, एज के बारे में बता दिया गया है। उसके बाद देखिए क्या है, हाँ एक और बात ध्यान रखिएगा, कैटेगरी का आरक्षण तभी मिलेगा जब के पास डॉक्यूमेंट रहेगा तब। अब ऐसा नहीं करना है कि हाँ फॉर्म भर देंगे फिर OBC लिखने से OBC हो जाएगा, ठीक है ना, या SC लिखने से हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको टाइपिंग तो वहाँ करना ही है, माने कि फॉर्म भरने में मेंशन तो करना ही कि SC ST है, OBC है, जनरल है, जो भी है। साथ में क्या आपको पेपर लगाना है,
पेपर लगाना है क्या ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट से पहले का आपका बना होना चाहिए पेपर है, कि ध्यान रखिएगा। हाँ देखिए, हाँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप जो विद्यार्थी बना लिए हैं उनका तो ठीक है, अच्छा बात है कि हाँ मैंने उनसे काम हो जाएगा। लेकिन जो लोग नहीं बना हुआ है, अभी टाइम है, अभी स्टार्ट ही हुआ है, आप जल्दबाजी ना करें, फॉर्म अभी ना भरें, टाइम ले थोड़ा। और क्या करिए कि आप यानी कि अपने किसी ब्लॉग से या किसी माध्यम से ऑनलाइन भी होता है, तो आप क्या करिए अपना जो भी कैटेगरी का जो पेपर है, सर्टिफिकेट है, OBC आप जो NCL बनता है आप वो बनवा लें, और SC/ST वाले भी अपने जाति प्रमाण पत्र बनवा ले। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको जाति का आरक्षण मिल जाएगा। बाद में देखिए, बाद में भरने से भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। इसलिए आप जो भी करना है आप पहले करिए कि यहाँ लिखना देना भी होता है, ठीक है, और नंबर चढ़ाना पड़ता है। इसलिए आप ये निश्चिंत न रहे कि हाँ बाद में दे देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। आप क्या करिए कि अपना पेपर पहले बनवा लीजिए और उसको आप मेंशन करेंगे, ठीक है ना, और उसका नंबर भी चढ़ा देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, आप ये सब जान गए हैं। उसके बाद देखिए इसमें फॉर्म भरने, हाँ इतना ही फॉर्म भरने के लिए इतना कुछ खास काफ़ी है। पढ़ाई करने का सिलेबस है तो हम सब यहाँ नहीं ऐड करेंगे कि पता है इससे वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो उस हम बाद में किसी और वीडियो में लेकर चलेंगे। अभी हम सिर्फ इतना बताएं क्या फॉर्म भरने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। आप पेपर बनवा लीजिए, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका मिला लीजिए, चेक कर लीजिए, और डेट पता ही है, और बोर्ड सिलेक्शन के भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और जल्दबाजी फॉर्म ना भरें, आप सब कुछ रिसर्च करें, और नहीं उसके बाद भी किसी दिक्कत समस्या है तो आप हमें कमेंट करें, और इस पर भी हम एक बेहतर वीडियो लेकर आएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना, कौन सा बोर्ड है, कौन सा जोन जो भी होता है आपका अच्छा रहेगा आपके लिए, ये बताया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फ़िलहाल जल्दबाजी ना करें, ठीक है, क्योंकि पता है अब एक बार आप बोर्ड चॉइस कर लेंगे तो फिर बाद में मैं आपको उसी बोर्ड के लिए, उसी बोर्ड में जो भी कटअप आएगा आप उसी बोर्ड को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी ना करिएगा, सोच समझ के हर चीज़ रिसर्च करने के बाद फॉर्म भरेंगे, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो आपका लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अब इस सब बातें जानने के बाद फॉर्म भर लीजिएगा, और थोड़ा टाइम लीजिएगा फॉर्म भरने का, हम ये बोलेंगे जल्दबाजी ना करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लास्ट डे भरना है, ठीक है, बीच में भर लीजिएगा, ठीक है ना। जब पूरा कंफर्म हो गया, हाँ ये हम कंफर्म कर लिए कि हमारा अब कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, हम सब कुछ कंफर्म हो गया, हम यहाँ भरने लायक हैं, मेरा पेपर तैयार है, तो आप भर लेंगे, ठीक है ना। ऐसा करेंगे और अच्छे तैयारी करिएगा, अच्छा मार्क्स लाइएगा, आपका बेहतर होगा। और सिलेबस जो भी प्रक्रिया तो पता ही, आपको एक ही एग्ज़ाम देना है, आपको बस सिंगल एग्ज़ाम उसमें होता है। उसके बाद आपके जैसे ही रिजल्ट आएगा, दौड़ होगा, मेडिकल होगा और DV होगा, बस आपका ज्वाइनिंग, कुछ भी इसमें ज़्यादा कुछ खास प्रक्रिया नहीं है। लेकिन क्या है कि एक ही एग्ज़ाम है, अच्छा शुरू करिए, आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल फॉर्म भरने पर ध्यान दीजिए, फॉर्म भरने में जो जानकारी है आप उसे यानी कि जानिए, समझिए और पेपर बना कर रखिए, और उसके बाद फॉर्म भर लेंगे, ठीक है ना। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, किसी और टॉपिक को किसी और में शामिल करेंगे हम, इसमें इतना ही रखते हैं। तो आप सभी ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, और अच्छे से तैयारी करिए, पढ़िए और बेहतर करिए, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।